हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि जब आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तब वो अचानक से आपको कैसे मिल जाती है। ठीक है, मेरे ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये शेयर किया है कि सर मैं इसको बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहा था, कर रही थी, 2 साल हो गए थे लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से 2 महीने के अंदर ये मैनिफेस्ट हो गया। ठीक है, तो 2 महीने में उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि वो जल्दी मैनिफेस्ट हो गया जो 2 साल में नहीं हो पाया। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात नोट कर लीजिए कि जब आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको मन नहीं है उस मैनिफेस्टेशन को करने का, जो मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि सर मैंने ऐसा ऐसा किया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा होता है कि जब आपकी इच्छा नहीं होती है फिर भी आप ऐसी कोई प्रैक्टिस करते हैं कि आपको करना ही है, एफर्मेशंस बोलना ही है, एफर्मेशंस लिखना ही है, स्क्रिप्टिंग करनी ही है, मन नहीं है तो भी करना ही है। तो क्या कर रहे हैं आप, जबरदस्ती उसमें नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं। यानी कि एक बलून है और आप उसको बाहर से नीचे कर रहे हैं और आपका बलून चाहता है कि वो हवा में उड़े और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो, यानी कि यूनिवर्स तक आपकी इच्छा पहुंचे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। आपको मन नहीं है तो भी आप उसको कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होगी, चाहे आप 2 साल करो, चाहे 5 साल करो, चाहे 10 साल करो। ठीक है, तो 2 महीने में उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि उनकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट हो गई। तो 2 महीने में उन्होंने यही किया कि वो जब भी उनको लगता था कि आज मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, या इस समय आपको पता रहता है कि दिन भर के किस समय में, सुबह उठने के बाद, दोपहर में, शाम को, रात को, कब आप अच्छा फील करते हैं, कब आप थोड़ा पॉजिटिविटी मन में ला सकते हैं। ये आपको करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि मैं कैसा इंसान हूँ, क्या मेरे को सुबह अच्छा लगता है, शाम को अच्छा लगता है, रात को अच्छा लगता है, ये आप देखेंगे। और उस समय आप एफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, जो भी आप टेक्निक कर रहे हैं, 369 555, कोई भी टेक्निक आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी टेक्निक्स करनी है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसको करेंगे, अच्छे से करेंगे, कम करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। बोलते हैं ना कि अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। उसी तरीके से अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन में अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो बुरा भी मत सोचो। आप ये मत सोचो कि मेरे को करना ही है, ज़बरदस्ती बोला गया है और ये करने से मेरी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, आप एफर्टलेस तरीके से भी कर सकते हैं। कई लोग ये करते हैं कि सर मेरे दिमाग में है लेकिन मैं लिख नहीं पाता हूँ, मैं लिखना मेरे को अच्छा नहीं लगता या बहुत टाइम लगता है, इस तरीके से। यानी कि उनको टाइम ही नहीं है अपनी इच्छा मैनिफेस्ट करने का, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं अपनी इच्छा के लिए। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ दिमाग में है, और दिमाग में क्या है, दिमाग में ढेर सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। दिन भर में 60,000 से 70,000 नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, और आपकी इच्छा भी दिमाग में है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी इच्छा को पेन पर लेकर आएंगे, कॉपी में लेकर आएंगे, और पहला यहाँ पर आइडिया आया, दूसरा आया कॉपी में, तीसरा स्टेप होगा वो रियलिटी में बदलेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले कोई भी आइडिया दिमाग में आता है, जैसे कि ये मोबाइल है, तो ये आइडिया किसी के दिमाग में आया होगा कि देश विदेश में बात करनी है लोगों को। ये आइडिया से रियलिटी में कैसे बदला कि उन्होंने कोई मॉडल बनाया होगा पेपर में, और वहाँ से एक प्रोटोटाइप बनाए होंगे, प्रोटोटाइप से फिर अच्छा मॉडल बना, और आज लेटेस्ट मॉडल हर साल लॉन्च होते हैं, हर 2-3 महीने में भी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च होते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया, ये सब यहीं से आया है। तो उन्होंने केवल सोचा नहीं, उन्होंने उसको करके दिखाया। तो आपकी कोई भी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट हो, तो सबसे पहले आप ऐसा टाइम ढूंढेंगे जब आपको लगता है कि आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। उस समय आप एफर्मेशंस करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, या जो भी टेक्निक आप करते हैं, और उसके बाद आप उसको पेपर में लिखेंगे, क्योंकि जब आप लिखते हैं तब वो आपके सबकॉन्शियस में बैठता है। अगर हम इंग्लिश नहीं बोलते थे स्कूल में, क्लास में, ठीक है, तो हमको क्या होमवर्क दिया जाता था कि घर जाने के बाद आपको 100 बार लिख के आना है कि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, आई टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से तो वो दिमाग में बैठ जाता था। अगली बार हमको पनिशमेंट मिलने से पहले ही हमको मुंह में इंग्लिश निकलने लगती थी। उसी तरीके से अगली बार जब आप एफर्मेशन के बारे में कुछ नेगेटिव सोचेंगे, उससे पहले ही आपके दिमाग में वो पॉजिटिव एफर्मेशन आ जाएगा जो आपने लिखा था पेपर में। तो आप जितनी बार लिखेंगे, अगर आपने 2 साल तक उसके बारे में नेगेटिव सोचा है, और 2 साल में आप गिन लो, अगर दिन भर में 20 बार आप सोचते हो, तो करीबन 7 से 8 हजार बार आपने उसके बारे में नेगेटिव बोला है। तो वो 2-4 बार बोलने से तो नेगेटिविटी नहीं जाएगी ना। अब आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा उसको, उसके बारे में कितनी बार पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, और रिपीटेशन से सबकॉन्शियस में रिप्रोग्रामिंग होती है। तो आपको ये समझना होगा कि जब आप बार बार उस एफर्मेशन को लिखेंगे, बोलेंगे, बार बार उसको अपने दिमाग में याद करेंगे कि
मैं ऐसा हूँ और मेरी इच्छा ऐसी है, मेरी इच्छा मैनिफेस्ट हो चुकी है, तब वो इच्छा मैनिफेस्ट होगी और इसमें बहुत ही कम समय लगेगा आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट होने में। तो मैंने आपके साथ उनकी स्टोरी शेयर की और साथ के साथ मैंने आपको एक ऐसी चीज़ बताई जो मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ शेयर करता हूँ। और अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई है और अगर आप और आगे सीखना चाहते हैं इसके आगे, तो आप हमारे अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका 1111 का ऑफर खत्म होने वाला है। 30 नवंबर के बाद 1515 प्राइस हो जाएगा, तो आप जल्दी से एनरोल करें। और अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी एफर्मेशन ई बुक से बहुत ही आसानी से केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशन लिख सकते हैं और बहुत ही तेजी से अपनी इच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।